बीजेपी में दिक्कत हो रही है। अरे 5 साल के लिए कोई नहीं बढ़ पा रहा है सीएम। सॉरी, फिर से करते हैं। नहीं, वो थोड़ी लगा रखी है ना, उसकी थोड़ी डार्कनेस हो रही है। तो हेलो नमस्ते गाइस, आज बात करेंगे उत्तराखंड के नए सीएम कौन दावेदार बनेगा। तो जो पहली की राज्यसभा सांसद, सॉरी, तो दरअसल बात ऐसी है कि आज तक उत्तराखंड के जो भी सीएम रहे हैं बीजेपी के, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए हैं। तो पहली बार ये सीएम करने वाले थे जो सबसे लंबे टाइम के लिए बने, त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनकी भी जो खटिया खड़ी कर दी, ये भी 5 साल तक नहीं टिक पाए। तो बात ये है कि अभी आज मतलब 9 मार्च को बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप दिया है। और अबे कौन सा आगे पी के मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पी नहीं है। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, नहीं ना तुम जाओ। थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन वाली बातें कर रहा हूँ ना। तुम ठीक से बोलो, ये क्या मैं आप प्लीज सर गिव मी अ चांस। ओके, कुत्ते को से हटा दो प्लीज। फ्रेम में तो ओके, फ्रेम में नहीं, चाट रहा था। ओके, तो हाँ, तो उत्तराखंड का इतिहास बरकरार है और आज तक जितने भी इनके ये सीएम बने हैं, एनडी तिवारी को छोड़ के किसी ने भी कार्यकाल 5 साल का पूरे नहीं किया है। प्लीज डोंट माइंड अबाउट माय लैंग्वेज, आई जस्ट हैव सम ड्रिंक टुडे। ओके, तो पहली बार ट्राई कर रही थी बीजेपी कि कोई उनका सीएम पूरा 5 साल कार्यकाल को समाप्त कर ले, लेकिन अभी 4थी साल की सालगिरह मनाने वाले थे और 10 दिन ही बाकी थे और सारे एमएलएज और एमपीज ने उनके खिलाफ खड़े हो गए और अब के त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। तो अभी आज चर्चा करेंगे हम कि अगला सीएम दावेदार कौन है। उसके बारे में मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, इतना ही मुझे अभी तक मालूम था। एक पैक पीने के बाद वापस जाता हूँ, तब तक के लिए नमस्ते। तो जी, जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल खत्म हो गया है। कार्यकाल खत्म नहीं हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी उनका 1 साल बचा हुआ था और 4थी उनकी एनिवर्सरी आने वाली थी। तो जी, अब बात करेंगे कि अभी इस्तीफा दे चुके हैं, 1 साल बचा हुआ है, तो कौन अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था दोस्तों इतिहास के बारे में, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो यहाँ पर अभी तक जितने भी सीएम बने हैं, अभी तक 8 सीएम बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ 1 सीएम ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है, यानी कि जो 5 साल तक टिक पाए हैं। तो शुरू से बात करते हैं कि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था, जब यूपी से अलग हटकर उत्तराखंड एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। तो सबसे पहले जो यहाँ के सीएम बने थे वो बने थे नित्यानंद स्वामी, और इस अधूरी पारी की शुरुआत स्वामी जी ने ही कर दी थी, क्योंकि उन्होंने 5 साल तो दूर अपने कार्यकाल का 1 साल भी पूरा नहीं किया था और कुल 354 दिन बाद उनको अपने पद से हटना पड़ा। और अगली जो सत्ता में आए वो आए एनडी तिवारी, जो एकमात्र ऐसे सीएम थे जो कि 5 साल तक टिक पाए। और ये एकमात्र ऐसे हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं जो कि 2 अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री रहे थे। कांग्रेस कार्यकाल में ये यहाँ के सीएम बने उत्तराखंड के। सन 2002 से लेकर 2007 तक इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। उसके पहले ये यूपी के भी सीएम रह चुके थे। तो इसके बाद बात करते हैं कि कौन ऐसा खिलाड़ी आया जिसकी फिर से पारी अधूरी रह गई। इसके बाद जो 4थे सीएम बने वो थे बीसी के, यानी कि भुवन चंद्र खंडूरी। डोंट टेक मी रॉन्ग, इनका कार्यकाल रहा मात्र 111 दिन। और इनके बाद जिनका नंबर लगा वो थे रमेश पोखरियाल। ये भी पूरी इनिंग नहीं खेल पाए। इनका कार्यकाल रहा सिर्फ 2 साल 75 दिन। उसके बाद फिर से इनिंग खेलने आए भुवन सिंह खंडूरी। अभी भी प्यास बची हुई थी और फिर से पिच पर कूद पड़े, लेकिन अभी भी उनकी प्यास अधूरी ही रह गई, क्योंकि अब की बार भी सिर्फ 2 साल और 295 दिन तक वो क्रीज पर टिक पाए। इसके बाद जो बाजी मारी, फिर आए विजय बहुगुणा, और बहुत ही तेजी के साथ आए थे, बहुत ही उत्सुकता के साथ आए थे। चाह रहे थे कि 5 साल नहीं 10 साल तक टिके, लेकिन ये भी क्रीज पर नहीं टिक पाए और इनका कार्यकाल रहा कुल 1 साल 324 दिन। तो फिर आए अगले खिलाड़ी हरीश रावत, और पिच पर वो भी बेसब्री से काफी दिन से इंतजार कर रहे थे डगआउट में बैठकर। तो वो आए और इन्होंने ऐसा खेल खेला कि मात्र 2 साल 55 दिन बाद ही प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। इनके किसी स्त्री के साथ संबंध ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से संसद को भंग करना पड़ा। चूतिया बना रहा है क्या जनता का? साले स्त्री कौन स्त्री? भाग यहाँ से। मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन मेरे को दी है। गलत इन्फो दे रहा है, गलत चीज बताओगे लोगों को। भागो यहाँ से। I'm not drunk, sir. I'm not drunk. कोई नहीं, गलत चीज थोड़ी ना बताओगे जनता को।
भाई कोई हरीश रावत जी का कोई चक्कर नहीं था किसी महिला से। हुआ ये था कि 9 उनके विधायक थे, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलीभगत कर ली थी पार्टी को छोड़ के। साले ठीक से बताते नहीं हो, हम बताते हैं तो। हेलो मोहित। उन्होंने जो 9 विधायक थे वो बीजेपी के साथ मिल गए थे और कांग्रेस के पास बहुमत नहीं रहा था, जिस वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। सरकार गिरने के बाद वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, लेकिन उसको हाई कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी हरीश रावत ने, और हाई कोर्ट से वो केस जीत गए, जिसके बाद खाली एक ही दिन के लिए हरीश रावत को दोबारा मुख्यमंत्री चुना गया। लेकिन उसके बाद बीजेपी उस केस को सुप्रीम कोर्ट लेके गई और एक दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्टे लगा दिया और फिर से उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। तो हरीश रावत की ये पारी भी अधूरी रह गई और वो सेंचुरी लगाना चाह रहे थे और भाई सेंचुरी भी नहीं लगा पाए और पहले ही क्लीन बोल्ड हो गए, जैसे कि और मुख्यमंत्री होते आ रहे थे। पता नहीं कौन सा श्राप जो है वो मिला हुआ है उत्तराखंड को कि कोई भी मुख्यमंत्री पूरा 5 दिन भाई खेल ही नहीं सकता। और 5 साल नहीं खेल सकता, 5 मिनट भी पता नहीं कहीं खेलते होंगे नहीं। तो जी अब बात करेंगे कि क्या रीजन रहे हैं जिससे त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो कुछ बीजेपी के जो बड़े नेता है उनके द्वारा पता चला है कि बीजेपी के ही कुछ विधायक उनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि बीजेपी के एमएलएज की वहां पर नहीं चल रही थी और उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी। कोई भी अधिकारी उनकी बातें नहीं सुन रहा था। सर आप झूठ बोल रहे हैं। बात ये है कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि रिकॉर्ड नहीं टूटे, मतलब जो इनके सीएम रहे हैं 5 साल तक कंप्लीट नहीं कर रहे हैं अपना टेन्योर, तो यही मैटर है और कुछ मैटर नहीं है। सीएम तो अनिल बलूनी बनेगा। आई नो, आई हैव गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिहाइंड एंड फ्रॉम डार्क वेब। हट जाओ। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड लेट्स सी यू टुमारो। ओके सर, वीडियो इज कंप्लीटेड नाउ। अरे बता कट कर दो भैया, हट कर दो, बैठ जा कट कर दो भैया। तो जी बीजेपी के कुछ 20 से 25 विधायक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी में उनकी नहीं सुनी जा रही है, कोई भी अधिकारी उनकी नहीं सुनता है और जो मुख्यमंत्री है वो नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि कुछ अपने करीबी लोगों का ही फायदा पहुंचा रहे हैं। करण जौहर के बारे में कोई बात नहीं करोगे सर, प्लीज। वीडियो इज डन, आई हैव डन। करण जौहर की बात नहीं हो रही है, आई हैव कवर्ड ऑल द वीडियो सर, प्लीज डोंट से दिस। बताने दो भैया प्लीज यार, प्रोडक्शन वाले कहाँ है यार, इसको ज्यादा। सर आई हैव आल्सो इन द टीम, प्लीज लिसन टू सर। सर डोंट बिहेव लाइक दिस मैन। में गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लग गई है। अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। सीएम तो अनिल बलूनी बनेगा। आई नो, सीएम तो अनिल बलूनी बनेगा। आई नो। अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, कुछ नाम उनमें हम आपको बताएंगे, जैसे कि रमेश पोखरियाल निशंक, उसके बाद अजय भट्ट, सतपाल महाराज जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं और इनमें से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनता है। A few moments later. अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे।